मैं दिल्ली राजधानी से आप सबका ही एक देश का रहने वाला हूँ। भारत देश में ही मेरा निवास है। दिल्ली राजधानी में मेरे को लगभग 58 बरस लगभग हो गए हैं और दिल्ली कहते हैं भारत की राजधानी है। और यहाँ बड़े बड़े ऑफिस हैं, राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री का ऑफिस है जी, सब बड़े बड़े राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, नीति मार्ग, शांति पथ, बड़े बड़े सब देश विदेशों की यहाँ अम्बेसियां हैं। उनके जो व्यापार तो देश के संबंध ताल्लुकात तो अम्बेसियों के द्वारा, उनके ऑफिस के द्वारा देश विदेश में सारा भारत का कारोबार चलता चलाता है। तो मैं उस राजधानी में तो यहाँ मीडिया वर्ग भी है, यहाँ सीबीआई ऑफिस भी है, पुलिस हेडक्वार्टर, सब कुछ यहाँ गतिविधियाँ पूरे प्रदेशों में यहीं से ही आदेश पारित होते हैं और लागू होते हैं वहाँ। अब राज्य के लोग हैं, दूर हैं, जो सोच के बैठे हैं कि हम हमेशा धरती पे रहेंगे। क्या कर्मों का गुह्य ज्ञान है नहीं, क्या है मतलब ज्ञान है, सबको मालूम है मौत आती है, क्या है, और साथ कुछ नहीं जाएगा, कोई भी इंसान नहीं लेके जाएगा, किसको नहीं मालूम है। क्या माउंट आबू वालों है, क्या फर्रुखाबाद वाले हैं, क्या वो बीके है, पीबीके या नॉन बीके पीबीके हैं, जो ब्रह्मा कुमारी की पढ़ाई उनको नहीं भी पढ़े हैं, तो उनमें भी उस परम पिता परमात्मा का अंश है। जीवों में कण कण में उसकी शक्ति है। कण कण में हम भगवान नहीं कह रहे हैं, लेकिन कण कण में पिता परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर की शक्ति है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन बोलते हैं साइंस की भाषा में। आध्यात्मिक भाषा में उनको हम बोले इंगला, पिंगला, सुस्पना, और मैथ की भाषा में हम बोलेंगे माइनस, प्लस और न्यूट्रल, यही है ना। अच्छा, और इन ब्राह्मणों की भाषा में क्या कहेंगे, वो बी के ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय, वो कौन है, वो प्राइमरी की पढ़ाई है। देखो अच्छा, तो वहाँ गए आध्यात्मिक ईश्वर विश्वविद्यालय, वो कहते हैं कि वो है असल यूनिवर्सिटी। ब्रह्मा कुमारी ने नाम ऐसे रख लिया है जबकि वो प्राइमरी है, तो प्राइमरी के तो प्राइमरी नाम रखना था, लेकिन विश्वविद्यालय रख दिया उसका नाम। क्या भगवान ने रखा वो विश्वविद्यालय नाम? भगवान रखते हैं, किसी ने रख दिया होगा, मन मत कहीं ना कहीं होगी, उसी को उन्होंने बचरी मत समझ लिया। बोलो जी, तो उन्होंने ही ऐसा उसमें से एक निकला, शाखा निकली उसी में से ही। तो उन्होंने हमको क्या बोला, जब हम लोग थे ब्रह्मा कुमारी में, जब हम गए उससे पहले हम लोग को में पश्चिम जो धरती के सितारे कहते कि सार है, धरती एक ही है, आसमान एक है, सूर्य एक ही है और सितारे अनेक है। ऐसा कहते कहते इन्होंने हमको 3 लोग की पढ़ाई ब्रह्मा कुमारी आश्रमों में, 3 लोग सृष्टि चक्र और 84 जन्मों की सीढ़ी। तो इसमें एक इशारा भी आया था, उसमें इशारा ये आता है क्योंकि देखो रात और दिन मिलकर के एक दिन कहलाता है, उसमें अंधेरा भी है, उजाला भी है, मिल करके होता है, वो अलग अलग नहीं है। ये अंग्रेजों ने, या अंग्रेजी कहेंगे हम तो, ये मुसलमान नहीं हो रही है क्योंकि मुसलमान अंग्रेजों में से निकले हैं। हम क्रिस्ट और क्राइस्ट की राशि टैली होती है, तो जब एक सत्ता परिवर्तन होता है तो क्रिस्ट की जो डायनेस्टी है वो क्राइस्ट के हाथ में चली आती है, ईसाइयों के हाथ में चली आती है, और सत्युग त्रेता का सब प्रायः हो जाता है। जब द्वापर युग शुरू होता है तो समझो क्राइस्ट आता है, समझो क्या कुछ समय के बाद। ऐसे अब जैसा बोलता उतना ही समझना है, बुद्धि नहीं लगाना ज्यादा जी, गड़बड़ नहीं करना अपनी बुद्धि को। यहाँ पर जैसा बोला जाता है उतना ही सुनो पहले और उतना ही समझो। ये नर्सरी है, ये तुम्हारा यूनिवर्सिटी नहीं है, ये हमारी आध्यात्मिक जो हमारी जगत है। हम लोग आदिवासी हैं, प्राचीन भारतवासी, हम अल्पसंख्यक हैं, हम माइनॉरिटी वाले हैं, और हम लोग सत्य अहिंसा प्रेम हमारा मार्ग है। हम लोग हिंसा नहीं चाहते बिल्कुल भी, लेकिन कोई हमारे घर में घुसा है, और हुआ यही है कि हम लोग लूज पड़ते रहे, हमको सदियों से मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और हम चुप भी ना करें, और यहाँ तक कि कहते हैं कि हम काफिर हैं। हम लोग को क्या कह रहे हैं, यदि हम कुछ उनके सच्चाई को बोलते भी हैं तो ये बेसिक एडवांस वाले क्या कहते हैं, हमारे कुल का नहीं, हमारी जाति का नहीं है, इससे दूरी बनाओ। बोलो यही है नहीं, 4 दीवारी में यही करते हैं बोलो। और यहाँ अंधेर नगरी, चौपट राजा, पुलिस थाना, ये वो, ये सब पैसा घूसखोरी जिन्होंने अपने कब्जे में किया है ना सबको। हमारी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में उनको ला करके, उनकी खासी कर करके, उनको गिफ्ट दे दे के पटा रखा है उन्होंने। जबकि मूल बात क्या थी, मूल बात इन ब्रह्मा कुमारी को उनको बताना था। जो माउंट आबू में इतने वर्षों से कार्यक्रम चला, तो इन्होंने क्या पीठ नहीं की, क्या नहीं की, ये अपनी वावा में लगे रहे, हवा में उड़ते रहे।
पद पोजीशन के लिए। तो ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, ये यूनिवर्सल बात बोल रहा हूँ, किसी का नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा धरती पे कोई इंसान मेरे को नहीं मिला जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, छल कपट ना हो। ऐसा मेरे को एक भी ब्राह्मण अपने लाइफ में नहीं मिला। 1994 जून से लेके और अभी तक 2020 आ गई है, जून जुलाई चल रही है। देखिए आप, मैं दूरबीन लेके, चिराग लेके ढूंढा हूँ, मेरे को ऐसा एक ब्राह्मण नहीं मिला जिसकी कथनी, करनी और रहनी एक हो। जिसके लिए बाबा बोले थे माउंट आबू की भाषा में कि तुम्हारी पढ़ाई का लक्ष्य क्या है, तुम्हारी अवस्था, आत्मा कैसी होनी चाहिए, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। दादा देवराज जी अंत समय में ऐसा बोल के स्लोगन निकाल दिया। प्रकाश मणि दादी गई नहीं है, अभी नीर हुए नहीं है, तो उनका स्लोगन निकाल दिया क्या, निमित, निर्माण और निर्मल। ये प्रकाश मणि दादी जी का अच्छी बात है, रत्ता लगा रहे हैं, निमित, निर्माण और निर्मल, निमित, निर्माण और निर्मल, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। तो कौन बना, कितने बने? तो वही नल के ऊपर बैठ के तोता राम मैया मिट्ठू क्या बोलते हैं, खुद खाए, क्या खाए, खुद तो गुड़ खाएं और दूसरों को गुड़ खाने की मनाही करें, फिर परिध रखना। वाह ब्राह्मण देवता, तुमने तो ब्राह्मण की दाढ़ी की लाज रखी है ना। इसी को बोलेंगे देश विदेश में नाम हो गया, भारत में भगवान आए तो आके ये कलह क्लेश के कारण झगड़ा, तो शंकर जी क्या कर रहे हैं बैठ करके? अरे कम से कम आना चाहिए ना मंच पर, वार्तालाप करनी चाहिए ना, शिष्टाचार करना चाहिए ना। आधुनिक वाक्य, तुम तो आधुनिक वाक्य, तुमने तो साइंस के साधन बम बारूद बना दिया ना, एटम बम बना दिए। तो साइलेंस वाले जाति जो हम जंगली हैं, हम तो साइलेंस, हमारे क्या दोस्त है, हमारे जंगल में बम डालोगे तो हमारी जाति सभ्यता को नष्ट कर दोगे कारण ना। तो काम ये कौन है, यदि काम वासना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है ना शंकर जी। तो जंगल में बैठ के क्या करना है, तुम तो शहरों में आ गए, जाओ ना जंगल में बैठ के तपस्या करो निराकार की। तो निराकार आपको सब कुछ टपका देगा ऊपर से, भोजन की थाली, सब रसगुल्ले वगैरह, सब गुलाब जामुन, सब धन दौलत सब टपका देगा। शहर में क्यों आकर के तुमने एक डेरा डाला है ब्रह्मा कुमारी, शंकर कुमारी ने? जाओ अपने मुक्ति दो। हाँ, जो उनकी जो ब्रांचेज है जो कहते हैं निराकार निराकार, उनसे मेरा निवेदन है, ए भाई साहब बहुत हो गया, तुम्हारी माया जब तक चलनी थी अब नहीं चलेगी। ध्यान रखना, भारत सरकार के बहुत लंबे हाथ हैं। भारत सरकार का अनेक डिपार्टमेंट, 18 डिपार्टमेंट ब्रह्मा कुमारी के है ना। तो दिल्ली में 36 विभाग है जो चलते हैं एक के द्वारा। एक ही है दिल्ली महारानी, वो 36 विभाग चलाती है अकेली। अपने को शिवम शिवम बनना छोड़ो, तुम आत्मा ही बन जाओ, वही बहुत है। परमात्मा के तक तो तुम पहुंच ही नहीं सकते हो, यही तुम्हारा भ्रम है। क्योंकि यदि तुम कहते हो आत्मा सो परमात्मा, तो तुम आपके पास आ रहे हैं मनोज जी, मेरी समस्या है और मेरी एक शिकायत है, इस शिकायत को मैं कहाँ अर्पण करूं? तो सागरिका शक्ति निवेदन है मेरा मनोज भाई, उनके साथ जो भी है वो हमको कांटेक्ट करें ईमानदारी से और इसका समाधान करें आगे के लिए क्या करना है, ठीक है। ऐसे जितने भी 12 मठ हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी के या शंकर कुमारी के, बीके और पीबी के, जो भी मेरी वाणी सुन रहे हो, मैं भी आप ही के जैसा एक आत्मा हूँ। तो अब तक मैंने आप सबका सुना, तो आप लोगों का फर्ज भी बनता है कि एक मौका भाई को भी देना चाहिए। वो दादी का पोता है, दादा का पुत्र है, वो भी ब्रह्मा कुमार है। क्या मेरा इतिहास माउंट आबू में नहीं है? क्या मेरा इतिहास रजौली गार्डन में नहीं है, दिल्ली राजधानी में? क्या मेरी हिस्ट्री ज्योग्राफी वीरेंद्र देव दादा के पास नहीं है? मेरे को नहीं जानते हैं, तो फिर मेरे से मुख क्यों फिरा हुआ है? मैं तो उनकी तरफ देख रहा हूँ कि कब ये एक होंगे। तो जो आत्मा जब साकार में है, तो ध्यान रखना मनोज जी, मैं आपके मैं सम्मुख आ भी सकता हूँ और आपको सम्मुख बुला भी सकता हूँ। दोनों तरीके से आप तैयार रहना। मैं किसी को भी बुला सकता हूँ और मैं किसी के भी पास जा भी सकता हूँ। मेरे को अथॉरिटी है भारत सरकार की। मैं भारत सरकार का सीबीआई का मैं ऑफिसर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सीबीआई का मैं चाकर हूँ। पार्लियामेंट में मेरे ही अपने बिरादरी के मेरे भाई बैठे हैं। कौन ऐसा दफ्तर है हिंदुस्तान के अंदर जहाँ मेरे अपने आदमी नहीं बैठे हैं? तो इसलिए अच्छा यही है कि अहंकार ठीक नहीं है, एक के ऊपर एक जरूर होता है, क्या है? तो उससे डरो मत, लेकिन उसका रिगार्ड करो। जो अपने से ऊपर का मन का होता है ना, वही उसका भगवान होता है। क्योंकि उससे ऊपर वाले को तो उसके देखेगा नहीं, उसकी शक्ल भी नहीं देखेगा। ऐसे राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री से डायरेक्ट कनेक्शन सबका नहीं होता है, सिस्टम बना हुआ है। इसलिए भगवान को पाना इतना आसान नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो। भगवान को पाने के लिए मरना पड़ता है, 2 या 3 बार मरना पड़ता है। तो पूछा जाएगा ना, तुम कितने बार मरे हो? तुम्हारा मरजीवा जन्म है, शब्दों में है या वास्तव में मर चुके हो? मर चुके तुम टेस्ट तो लेंगे ना आप लोगों का प्रैक्टिकल में,
जैसे राजा जनक का परीक्षा लिया था ना अष्टावक्र में, तो वही बात है। हाँ, तो राजा जनक, मैं जानकी को कह रहा हूँ, वो तो शरीर छोड़ गई ना, भले उनकी आत्मा को ध्यान में रखते बोलो। हाँ राजा जनक बोलो, आत्म बोध हुआ, तो जीते जीते उसको आत्म बोध, मर गई है तो आत्म बोध हुआ है। जब नजदीक आती है ना मौत, तब आत्म बोध होता है। क्या क्या लेके गई? निराकार बाबा बाबा बाबा। कौन बाबा? बाबा तो बाबा और ओम राधे तो पुनर्जन्म लेकर आ गए, पर काया प्रवेश करके पाठ बजा रहे हैं। कौन से परम धाम में गई है? लौट के आसमान से फिर नीचे धरती पे आना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा, वंदे मातरम करना पड़ेगा। दादी जी, तुम दादी हो, कुंवारी हो ना, भले तुमको एक पुत्री थी छोड़कर आई, दादी रुक्मिणी भी छोड़कर आई, माना, तो हम आप लोगों के बलिदान को, आपके त्याग तपस्या को हम कम नहीं आंक रहे हैं, लेकिन तो संतोष के जो बलिदान है, रोजरी गार्डन, माउंट आबू, संतोष माता का जो बलिदान है, दुर्गा माता का जो बलिदान है, लक्ष्मी माता का, गायत्री का, जितनी भी ज्ञान की देवियों के नाम है, उनके आप नखून भी नहीं हो उनके आगे, नखून के बराबर भी नहीं हो, तो इसलिए पट पे बैठो सब। अब तुम बोला था ना बाबा मैं तुमको सबको पट रानी बनाऊंगा, तो आसमान से उतर के नीचे उतर आओ। देवी हो तुम, देवी नहीं हो। देवी को स्वागन बोलते हैं, स्वागन होती है उसको देवी बोला जाता है, कुंवारी को देवी नहीं बोलते हैं। इसलिए आप लोग की डूबी जा हो गई अभी तक कथा आपका पाठ। सर झुका लो, सर पे पल्ला रख लो। क्या रख लो? ये सर उघाड़ी करती हो ना, ये मुसलमान तुमको काट देंगे, ध्यान रखना, तुम्हारी जो नजर है उनकी। इसलिए समय पे क्या करो, अपने जो तुम्हारा जो जिसने तुमको जन्म दिया याद करो, पीछे मुड़ के देखो, जिन्होंने तुम्हारी पालना किया, जिन गृहस्थियों ने, उन गृहस्थियों में अपनी पनाह ले लो। क्या ले लो? पनाह ले लो। एक ही हट्टी है, एक ही शेल्टर है, एक ही असलम है, माता पिता बाप दादा वहाँ आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। ये मत सोचना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। जो घर की अमानत होती है, घर की बेटी होती है, फूटा बर्तन कहाँ जाता है? फटा हुआ कपड़ा कहाँ जाता है? फूटा बर्तन कहाँ जाता है? जरूर वही जहाँ से आया वही जाएगा ना। तो पहचाना नहीं तुम्हारी पालना। ब्रह्मा कुमारी की पालना करने वाले कौन है? जो घर ग्रस्त में रहने वाले संतोष, दिल्ली के संतोष, कृषि को इंदरपुरी में जो संतोष माता रहती है, पूछना उनसे, रोजरी गार्डन वालों से, वहीं से स्टार्ट होगा उनका। तो जिंदा सही कौन है? गणेश है सनातन धर्म में, वही प्रथम पूजनीय है। और ये लोग जो है उसको गद्दी नहीं दे रहे हैं, वही स्वामी नारायण समझो, वो सजाया है, उसी को प्रथम पूजनीय गणेश कहो, प्रथम पूजनीय श्री कृष्ण कहो, प्रथम पूजनीय राम कहो, नारायण कहो। यार तुम कागजों में दिखला रहे हो, तुम चोरी में हो रहे हो, प्रैक्टिकल की बात हो रही है। शर्म नहीं आती तुमको? तुम्हारे कानों में क्या विश्व कल्याणकारी सनातन धर्म की आवाज नहीं पहुंची? गीता कौन है, गीता का भगवान कौन है, ये दोनों के कानों में नहीं पहुंची, तीनों के कानों में नहीं पहुंचा। लेख राज्य में कि हम 1976 तक 10 साल में भारत में आप राज्य ले आएंगे, और यदि नहीं लाए तो हम अपनी दौलत, धन संपत्ति, देश विदेश की हम भारत सरकार के हैंड ओवर कर देंगे। तो उस उधर हैंड ओवर आप करोगे तो वो तो रावण राज्य आप कहते हो, रावण गवर्नमेंट है, वो लोग बेईमान है। आप चार दीवारें बैठ के उन्हीं जिस सरकार को आप लोग बुलाते हो अपने मंचों पे, उन्हीं को तुम गाली देते हो अंदर बैठ करके, और उन्हीं से दोस्ती करते हो। क्या फिर ये दौलत, पब्लिक की दौलत को उनको दे दोगे? या स्वामी नारायण के हैंड ओवर करोगे तो फिर न्याय हो जाएगा ना, तुम भी बरी हो जाओगे, तुम भी बरी हो जाओगे। तो गरीब के आगे कोई झुकता नहीं है। तो स्वामी नारायण क्या बन के आया? दरिद्र नाथ बन के आया। क्या बना है? कैसे झुके इसके आगे? तो भैया जो झुकता है वही महान है। तो जब भगवान खुद झुक गए माता के आगे, ज्ञान का कलर दे दिया, देवी जाओ, ये तो आपके ही द्वारा कल्याण हो रहा है भारत का, आप ही मुक्तिदाता हो, भारत माता आप हो, गीता आप हो। आपने हमेशा कर्म करके खाया है, और कर्म करने का ही आपने आदेश दिया सब बच्चों को। और सब बच्चों में तो हर सभी है, ऋषि मुनि भी है, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी, वैश्य भी है, सभी है, सभी जाति धर्म के लोग हैं, देश विदेश के सभी है। तो क्या है? कर्म किए जा फल की चिंता मत कर तू इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। लोग सरस्वती को बेच रहे हैं, ज्ञान का व्यापार हो गया, ट्रस्ट खोल रखे हैं, दुकानें खोल रखी हैं, लिविंग ऑफ आर्ट सिखाते हैं, जीवन जीने का ढंग सिखाते हैं ये लोग दुनिया को। खुद को जीने का ढंग आता नहीं है, खुद के अंदर कोई बेईमानी है, छल है, कपट है, मान सम्मान की इच्छा है। कौन है जिसको ब्राह्मण, जिसको मान सम्मान नहीं चाहिए? किसको है जिसको रोटी पहले नहीं चाहिए? और कौन ऐसा ब्राह्मण है जो कर्म से पहले उसका फल नहीं सोच लेता है? ये है बीज बात। देवी जी हाँ, आप त्रिनेत्री हैं, आप गायत्री हैं, माता पिता बाप दादा की आन और मान और शान है। आप माँ गौरी है, माँ सरस्वती है, माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती है। तो तीनों की शक्ति के लिए पुरुष लोग जब आप लोगों के आगे नाक रगड़ते हैं, माथा टेकते
आज भी। तो वो भिखारी है पुरुष लोग। आप तो 3 लोग की ऐश्वर्या राय हो, सारी दौलत आपके पास है। इन पुरुषों ने आपके साथ न्याय नहीं किया। जबकि भगवान आए धरती पर तो भगवान ने सबको समान ज्ञान दिया, समानता का समभाव। उसने 2 बेटा और बेटी को अलग अलग ज्ञान नहीं दिया। लेकिन यहाँ जो बैठे हैं ना धर्म सत्ता राज सत्ता पे नकली लोग, बंदरबाज करने वाले, उनके द्वारा हुआ है। नाम भगवान ही करता है सब कुछ, अल्लाह ही सब कुछ करते हैं। देखो कल इंसान रहा है खुद, तो अल्लाह को लपेट रहे हैं, राम को लपेट रहे हैं, कृष्ण को लपेट रहे हैं, दुर्गा को लपेट रहे हैं, सरस्वती को लपेट। तुम्हारा सरस्वती माँ ने क्या किया था यार? तुम अपने अम्मा की रिश्ते जानो, तुम अपने अब्बा की रिश्ते जानो यार, हमारे अब्बा मम्मा की छोड़ दो। आप ऐसा बोल के तुम कोई बड़े नहीं हो जाओगे, जन्नत में चले जाओगे। जाओ, तुम्हारा फैसला हो गया, तुम कौन हो क्या हो। लगने को हम क्या लगते हैं तुम्हारे, देख लो हम तुम्हारे क्या लगते हैं, लेकिन तुम हमको पहचान नहीं रहे हो, तुम हमको अपना भाई नहीं समझ रहे हो, तो फिर क्या समझोगे हमको? तो हो गया फैसला, जब हम तुम्हारे भाई नहीं है, तुम हम पे विश्वास नहीं कर सकते हो, तो हम तुम पे क्यों विश्वास करेंगे? क्योंकि हमें पता है तुम लुटेरे हो, लूटते आ रहे हो। तुम कहते हो हम काफिर हैं, हम काफिर कहते हो भाई, कहने वाला खुद काफिर है। बाइबल में तो इतना तक है कि अपने भाई को मूर्ख भी नहीं कहना है। ठीक है, कम अकल है, कभी ना कभी हो सकता है उसको अकल आ जाएगी, तुमसे ज्यादा अकल बंद हो जाएगा, लेकिन उसको मूर्ख भी नहीं कहना। इतना सूक्ष्म विज्ञान है बाइबल में और गीता में। कुरान की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, यहाँ कृष्ण और क्राइस्ट की बात हो रही है बस। दोनों के हैं, दोनों के, वो भी पवित्रता का देवता है, फरिश्ता है, और वो भी पवित्रता का फरिश्ता है, शांति दूत है। दोनों ही रचना है अपने अपने समय पे पिता परमेश्वर की। प्रभु परमेश्वर का क्राइस्ट भी है, प्रभु परमेश्वर का कृष्ण भी है, उनकी रचना है कृष्ण। कृष्ण को भगवान कहते हैं ना, तो भगवान से कम भी नहीं है हमारे दृष्टि में। नेक्स्ट टू गॉड है ना। ये कहते नहीं हम कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे, राम भगवान है। अरे तुम अपने को मानो, तुम अपने मोहम्मद को मानो, अपने इब्राहिम उनको मानो, हमारे पीछे क्यों पड़े हो? तुम कभी आपका था भी नहीं पा सकोगे, हमारी परछाई को भी नहीं पा सकोगे। हम कैसे, जब हम बोलेंगे तभी तो जानोगे। और हमने तो कोई किताब में लिखा भी नहीं है कुछ। तुम लिखो सोने के अक्षर से, तो जो सोने के अक्षर से लिखने वाला खुद यदि बेईमान है, तो वो सोने के अक्षर भी क्या हो जाएंगे, एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। वो काले अक्षर सब जो है मिट जाएंगे, ध्यान रखना। जो सफेद अक्षर है वही उभर के आएंगे। क्या तो पवित्रता क्या है? प्रेम है ना, प्रेम में सब कुछ समाया है। लव इज गॉड बोलते हैं ना, ट्रू लव। एक के साथ एक प्रेम होना चाहिए। जब एक के साथ ईमानदारी है तो जरूर आप दूसरे के प्रति ईमानदार होंगे, तीसरे के प्रति ईमानदार होंगे, नंबरवार। ये सीधा सरल मार्ग है। एक को याद करना बहुत आसान है, एक से संबंध निभा करना बहुत आसान है। तो पहले एक के साथ निभाओ। कि तुम्हारी आत्मा है, तुम अपने को आत्मा कहते हो, तो परम आत्मा से आपका क्या संबंध है? जो जो मेरी वाणी सुन रहे हो, समझ रहे हो, वो सब अपने आप से पूछें। सागरिका शक्ति वाले पूछें हैं, वो मंडली वाले हैं, उनसे वो अपने आप से पूछें। एक कोई देव महादेव है अथवा कृष्ण है, वो अपने आप से पूछें। एक कोई भाई है, ब्रह्मा भाई है, ब्रह्मा बाप है, एक पूर्ण है, एक संपूर्ण है, उनकी गंगा है, गंगा सबने अपने ऐसे। एक और है बस्ती में ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों उनके हैं। अरे बाप रे बाप, इतने सारे भगवान, और हमारा मुक्ति कोई भी नहीं दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। सब बंधन में बांधने वाले हैं सब, मेरी दीदी मेरे बच्चे। हमने तो उनको भी देखा, तो बस्ती वालों को, पहले अपने बच्चे, कि हम तो अपने बच्चों को छोड़ के आए, अपना घर बार छोड़ के आए भगवान के लिए। और ये भगवान जी कहते हैं कि नहीं, पहले तो हमारे बीवी बच्चे हैं, पहले हम, आपके बाद में हो, आप ये घर के, आप बाहर के हो। अरे हम तो आपको घर समझ के तुम्हारे द्वार पर आए, और आप कहते नहीं, आप ये तो हमारा घर है, और समाज क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा। अरे तुम कौन से समाज की बात करो ना यार, समाज तो मैं ही हूँ। जब मैं नहीं कुछ कहूँगा, आप कुछ नहीं कहोगे, तो किसकी हिम्मत हो जाएगी गांव के प्रधान की, पड़ोस की? तो तू तो हमको ब्लैकमेल कर रहा है। हे भगवान, हे प्रभु, मैं कहाँ जाऊँ तेरी चतुर सुजान की दुनिया से? समय माई कहो, ड्रामा कहो, तो मेरी माँ भी तो कोई है ना, तो किसी को तरस नहीं आया। बाप तो कोई है नहीं, समझो मेरा क्या एक समय है। कौन है? समय ने मेरे को गोद ले लिया, तो समय ही मेरी माँ है, समय ही मेरा बाप है, ऐसे कहूँगा। बाकी आप सब हैं, क्या है? आप है तो चलो, आपसे भी मेरा संबंध है। आपने मेरे को कुछ माना, किसी भी रूप में माना, कम से कम एक संबंध तो है ना मेरा आपके साथ। एक संबंध ही मेरे साथ कोई भी किसी भी रूप में निभा रहेगा तो मैं पार लगाऊंगा जरूर, अंत समय तक। मरने को मर भी जाऊंगा, फिर जन्म लेके आऊंगा, फिर तुम्हारा साथ जो कर्जा वो चुकाऊंगा मैं वो धर्म है, यही मेरा कर्म है देव जी। क्या तो देखो, एक गीत है, ओ जब जब पाप बढ़ते हैं धरती पर, पाप मिटाने आता हूँ,